क्यों कहते कृष्ण अर्जुन को कि उठा गांडी। एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद शब्दों से काम चलता ही नहीं। लाभकारी अक्सर गदा और बाणी होते हैं, इसीलिए गीता उपनिषदों से अधिक प्रभावकारी रही है, प्रसिद्ध और प्रचलित रही है। गीता जरा ज्यादा धरातल पर है। मेरा नाम परितोष त्रिपाठी है और हम बनारस से हैं। हम भी बनारस से ही हैं। महर्षि वेदव्यास ने एक स्कंद पुराण लिखा है जिसमें 7 खंड है, जिसमें चौथा खंड काशी खंड है और उसमें जो भी काशी में शिवलिंग है उनके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में उनका बताया गया है। तो एक तो क्वेश्चन ये था कि ये शिवलिंग का मतलब क्या है, इनका प्रयोजन क्या है कि इनको हम पूजा जाए, और दूसरा कि ये तीर्थ का कोई विशेष महत्व है या सिर्फ ये एक मतलब खाली देशाटन की जगह मान लिया है। अच्छा प्रश्न है। चाहता तो मैं ये हूं कि ये प्रश्न वो सब लोग पूछें जो शिवलिंग विवाद में बड़ी गहरी रुचि, उत्सुकता इत्यादि रखते हैं। ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास बड़े ठोस विचार और मत हैं, उग्र मत हैं। सबसे पहले तो उन्हें पूछना चाहिए कि क्या उन्हें पता भी है कि शिवलिंग माने क्या, और अगर वो नहीं जानते कि शिवलिंग माने क्या तो उनकी निष्ठा है किसके प्रति, वो किस बात को लेकर के शोर मचा रहे हैं अगर वो जानते ही नहीं है कि शिवलिंग माने क्या। शिवलिंग क्या है इस पर विस्तार में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। बाहर इतनी किताबें, उनमें से किसी किताब में अध्याय भी होगा। एक पूरी चर्चा थी लगभग 1 घंटे की कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। उसका वीडियो उपलब्ध भी होगा, उपलब्ध है। पूरा विस्तार से उसमें समझाया है कि कहाँ से लिंग की पूजा की शुरुआत हुई, फिर कैसे आगे बढ़ती गई, उसको लेकर के भ्रम किस तरीके से हैं, और अंग्रेज़ों ने और समसामयिक कई इतिहासकारों ने किस तरीके से शिवलिंग के अर्थ को समझे बिना ही उसका उपहास भी कर दिया है। इन सब बातों की विस्तार से चर्चा करी हुई है। अभी तो तुमको संक्षेप में बता देता हूँ ताकि प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आ सकूँ। लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। पहली बात, लिंग माने क्या? लिंग शरीर के एक हिस्से को नहीं कहते हैं। शरीर के किसी हिस्से को लिंग नहीं कहा जाता। पुरुष के यौनांग को लिंग सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको देख करके ये प्रमाणित हो जाता है कि ये जो जीव है ये क्या है? पुरुष है। तो वो प्रतीक है ना। एक बच्चा पैदा होता है, नर्स तुरंत बताती है लड़का हुआ लड़की हुई। कैसे बताती है? यौनांग की ओर देखती है और बता देती है। ठीक। तो जो यौनांग है वो प्रतीक है, चिन्ह है ना। इसी तरीके से जो शिवलिंग है ये किसी चीज का प्रतीक है। अभी जब से ये काशी में विवाद शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग को लेकर के बड़े अमर्यादित, अशोभनीय मजाक भी शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। मन बड़ा खट्टा हो जाता है वो सब देख करके। खास तौर पे पढ़े लिखे लोग जब इस तरह की बात कर रहे हो तो बुरा लगता है। वो कहते हैं कि वो जो शिवलिंग है वो पुरुष का यौनांग है और जिस आधार पर वो स्थापित है वो स्त्री का यौनांग है। और कहीं पर कोई खंभा हो, कुछ हो, कहने लग गए हैं कि ये भी शिवलिंग है, ये भी शिवलिंग है। बड़ा बेहुदा मजाक चल रहा है। सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत है। ठीक। पुरुष माने चेतना। उसी सिद्धांत को आप वेदांत में भी पाते हो। वेदांत में उसमें एक चीज और जुड़ जाती है,
जो सांख्य योग के दर्शन को पूर्णता दे देती है, आत्मा। सांख्य में आत्मा नहीं होती। सांख्य में क्या है? पुरुष और प्रकृति। पुरुष सांख्य में अनंत होते हैं, जैसे मन अनंत है ना, मन सबके अलग अलग होते हैं, वैसे ही पुरुष सब अलग अलग है। तो पुरुष को ऐसा समझ लो कि वो मन है पुरुष जो प्रकृति के प्रति असुरक्षित है, वल्नरेबल है, प्रकृति के द्वारा भ्रष्ट किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है, उसको कहते हैं पुरुष। तो पुरुष है और प्रकृति है। पुरुष की चाह है वहां पहुंच जाना जहां वो प्रकृति से सर्वथा अप्रभावित रह सके, वो प्रकृति का दृष्टा मात्र हो जाए। क्योंकि जब प्रकृति से प्रभावित हो जाता है पुरुष, और प्रकृति को स्त्री के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है, जब ये पुरुष है ये प्रकृति से प्रभावित हो जाता है, तो पुरुष और प्रकृति दोनों में विकृति आ जाती है। ठीक, तो पुरुष के लिए भी अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है कि पुरुष प्रकृति का दृष्टा मात्र रहे, लिप्त ना हो जाए, साक्षी रहे। जब साक्षी भर रहता है तो पुरुष को फिर हम क्या कहते हैं वेदांत में? उसी पुरुष को फिर हम क्या कहने लग जाते हैं जो साक्षी भर हो गया? क्या कहते हैं? आत्मा। साक्षी नहीं रह पाया तो क्या है? मन या पुरुष। नहीं समझ में आ रहा? पुरुष क्या है? मन। और मन की वृत्ति क्या है? मन की वृत्ति क्या है? प्रकृति से लिप्त हो जाना। ठीक वैसे जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि नर की वृत्ति होती है नारी से लिप्त हो जाना। ठीक है ना? लिप्त से ही तद्भव निकल के आया है लिपटना। संस्कृत में तत्सम में जिसको कहेंगे लिप्त, वो खड़ी बोली में बन जाता है लिपट, लिपटना। तो नर की वृत्ति होती है ना, जहां दिखी नारी आके लिपट गया। तो वैसे ही सूक्ष्म तल पर, मानसिक तल पर जो पुरुष है, जो मन है, उसकी वृत्ति है जाके प्रकृति। वहां प्रकृति माने फिर नारी भर नहीं होता, प्रकृति माने समूचा अस्तित्व, सब कुछ इससे आके लिपट गया। कोई कार से लिपट रहा है, कोई पैसे से लिपट रहा है, कोई किसी मनचाही अन्य वस्तु से, कोई खाने से ही लिपट रहा है, लिपटने की इसकी। ठीक है ना? स्थूल तरीके से जैसे एक नर की वृत्ति होती है जाके नारी से लिपट जाने की, वैसे ही सूक्ष्म तल पर मन की वृत्ति होती है दुनिया की तमाम चीजों से लिपट जाने की। ठीक, अब ये आदमी के अस्तित्व की बड़ी समस्या है। करें क्या? क्योंकि जब लिपटो तो दुख ही दुख मिलता है। अब वहां पर आता है शिवलिंग का गहरा प्रतीक। वो कहता है देखो, अगर तुमने जन्म ले रखा है तो देह में तो तुम हो ही, लेकिन देह में होते हुए भी तुम्हें ऐसे जीना है जैसे तुम बिना देह के हो। तो वो जो वहां आप योनि का आकार देखते हैं शिवलिंग में, वो वास्तव में संसार या देह है। और जो आप लिंग देखते हैं उसके मध्य में, वो चेतना है। चेतना जो देह में अवस्थित है। लिंग क्या है? चेतना। योनि क्या है? देह। तो वो जो पूरा प्रतीक है वो फिर कौन हो गया? वो हम है भाई। वो जो शिवलिंग है वो हम हैं। और हमें क्या सिखा रहा है वो शिवलिंग? फिर वो रहना तो वही है, पर ऐसे रहो जैसे आजाद हो उससे। रहना तो तुम्हें देह में ही है, पर देह में ऐसे जियो जैसे देह नहीं हो तुम। अपने आत्म स्वरूप को सदा याद रखना, और वो हम बार बार भूलते हैं। इसीलिए गांव गांव में, गली गली में शिवलिंगों की स्थापना की गई, ताकि हमें बार बार याद आता रहे कि जिंदगी जीनी कैसे है। शिवलिंग का ये अर्थ है। समझ में आ रही है बात? लिंग क्या है? चेतना का प्रतीक। ऐसी चेतना जो संसार में और देह में मौजूद तो है, क्योंकि भाई चेतना देह में ही रहती है। देह जब जल जाती है तो चेतना बचती है क्या? तो है तो वो चेतना देह में ही स्थित, लेकिन फिर भी वो देह से मुक्त है। और उसी आदर्श को भारत में कहा गया है विदेह मुक्त, और साफ तरीके से जीवन मुक्त। देह में है, देह से मुक्त है, जी रहे हैं लेकिन जिंदगी से आजाद है। जिंदगी से आजाद है माने जिसको हम साधारण जिंदगी बोलते हैं। कलह क्लेश, कलह, छोटे सुख छोटे दुख,
इनसे मुक्त हैं, वो आदर्श हमें याद रहे, इसके लिए प्रतीक है शिवलिंग का। उसमें आ रही है। तो शिवलिंग का अर्थ ये कि ये दुनियादारी जो है, इसके बीचों बीच रहते हुए भी इसको बहुत महत्व नहीं देना है। बनारस का असली वासी वो हुआ जो दुनिया से मुक्त जीता है, जिसे दुनिया के धंधों से बहुत प्रयोजन नहीं है, जो जीता तो पृथ्वी पर है पर जिसकी आंखों में झांको तो आकाश दिखाई देता है, वो हुआ काशी का असली निवासी, जिसको दुनियादारी और इधर उधर के सांसारिक झमेलों और झगड़ों से अभी बहुत मतलब है, वो काशीवासी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? अब शिवलिंग को जब देखोगे तो कुछ याद आएगा। क्या याद आएगा? दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया से आजाद जीना है। इसी बात को ज़ेन में कहते हैं नदी पार कर लेनी है, गीला नहीं होना है। नदी ऐसे पार करो, क्योंकि पार तो करनी पड़ेगी। ओरे मांझी ले चल उस पार, सुना है ना? ओरे मांझी मेरे साजन है उस पार। साजन तो उसी पार है। साजन माने हम कौन है? मन। साजन माने आत्मा। ये भक्ति में भी जितने गीत, जितने भजन हैं, वो सब मन की पुकार है आत्मा के प्रति। आज सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर बात कर रहा था मैं, सुनी आपने? नहीं सुनी? उसमें भी जो दो चार मैंने वहां उनसे कहा कि गाने बजा दीजिए, वो सब क्या थे? वो मन के ही गीत थे, आत्मा को याद करते हुए। अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बहुत दूर नजर आए। आंखों से देखो तो बहुत दूर हो, क्योंकि जैसा उपनिषद कहते हैं आंखें उस तक पहुंच नहीं सकती। समझ आ रही बात? तो नदी पार कर देनी है लेकिन गीला नहीं हो जाना है, नदी में गल नहीं मरना है। रहना संसार में ही है लेकिन संसारी नहीं हो जाना है। ये सीख है शिवलिंग में निहित। समझ में आ रही बात? उसे दूध चढ़ाने से नहीं होगा, ये पागलपन है। उससे सीखना होता है, सीखना होता है। सीख रहे हो या नहीं रहे हो? और बहुत सशक्त प्रतीक है शिवलिंग। जिंदगी सिखा दे, जीना बता दे। कुछ सीखा भी या नहीं, या बस लड़ाई झगड़ा करना शिवलिंग के नाम पर? मंदिर इसीलिए बनाया गया था। सब प्रतीक अर्थवान हैं, पर अगर अर्थ भूल जाओ तो सब प्रतीक कचड़ा है। मंदिर बहुत सुंदर प्रतीक है। ये जो कमल दल देखते हो आप मंदिरों की दीवारों पर अंकित, कितना अद्भुत प्रतीक है। पर हमें किसी प्रतीक का कोई अर्थ नहीं पता, क्योंकि सब प्रतीक खुलते हैं वेदांत से। वेदांत हम पढ़ते नहीं, तो हमारे लिए अब कोई प्रतीक कोई अर्थ नहीं रखता। यहां ये हमारे समक्ष भगवद गीता के श्लोक हैं। एक एक अक्षर क्या होता है बताओ? ये प्रतीक है ना। अगर तुम्हें उसका अर्थ करना आता है तब वो प्रतीक तुम्हारे लिए अर्थवान हो जाता है। ठीक? अगर तुम्हें पढ़ना ना आता हो तो क्या बोलते हैं फिर? काला अक्षर भैंस बराबर। वही सब हिंदुओं की हालत है। हर प्रतीक हमारे लिए भैंस बराबर हो गया है, हमें कुछ नहीं पता। हमारी संस्कृति में भी प्रतीकों का बाहुल्य है, लेकिन हम किसी का कुछ अर्थ जानते ही नहीं। बिना उपनिषदों तक गए तुम नहीं जान पाओगे कि वो प्रतीक बनाया ही किस लिए गया है। फिर क्या शुरू होता है? जब कुछ जानते नहीं फिर भी पूजा करते हो, फिर उसको बोलते हैं पाखंड, अंधविश्वास। जब पता तो है नहीं कि जो कर रहे हैं वो है क्या, लेकिन फिर भी करे जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पाखंड। हम पाखंडी लोग हैं। हम कुछ जानते नहीं। हम बस कभी पेड़ों की परिक्रमा करेंगे, कभी फलाना व्रत रख लेंगे, कभी नदी में जाकर के दीप हम प्रवाहित कर रहे हैं, कभी कहीं जाकर के कोई किसी तरह की अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जानते ही नहीं ये कर क्यों रहे हैं, पर करे जा रहे हैं। एक बार तुम्हें अब शिवलिंग का अर्थ पता चल गया, अब कहीं कोई छोटा सा भी शिवलिंग देखोगे मन बदल जाएगा। प्रयोग करके देख लेना। किसी झगड़े, किसी झमेले में फंसे होगे, किसी बात को लेकर के मन क्लांत होगा, शांत हो जाओगे। कुछ याद दिला देगा प्रतीक।
आ रही बात समझ? दूसरी बात क्या पूछी थी? तीर्थ सिर्फ तीर्थ है या सिर्फ देशाटन है, या तीर्थ का कोई विशेष महत्व है? तुम बताओ, इतना बताया है तो। का कोई विशेष महत्व तो नहीं होगा जब शिवलिंग अगर जहाँ भी है और मेरा भाव वहाँ के लिए वैसा ही है, तो जैसा भी आपने पिछले प्रश्न में आपने उत्तर दिया, तो तीर्थ का तो वैसे विशेष महत्व रह ही नहीं जाएगा। जहाँ भी शिवलिंग देखेंगे वहाँ पे तो वही भाव आएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बैठो, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा मैं विस्तार में बताता हूँ, 2-3 बातें हैं। आपको रोचक लग रहा है ये सब कुछ, या बातें ज़्यादा धार्मिक वगैरह हो रही हैं? कोई और बातें करें? अच्छा, हम 2 ताकतों से दबे हुए जीते हैं। हम माने कौन? हम कौन है? मन, चेतना। चेतना 2 बोझ लेकर के जीते हैं। हम समझना चाहते हैं तीर्थ माने क्या, ठीक है? चेतना 2 बोझों के तले दबी होती है। जो सबसे पहला प्राथमिक बोझ होता है वो होता है जैविक, जन्म लेना ही बोझ है, तो शरीर, क्योंकि शरीर आता है वृत्तियों के साथ, वो बड़ा भारी बोझ है। और जो दूसरा बोझ है वो है सामाजिक। शरीर तो लेकर आए ही थे, उसके बाद समाज ने न जाने मन में क्या क्या संस्कार डाल दिए, तमाम तरह कूड़ा कचरा, विचारधाराएं, आदर्श, ये वो, ऐसा करो वैसा करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, यहाँ जाओ यहाँ मत जाओ। अब ये दोनों चीज़ें जिंदगी को जीने लायक नहीं छोड़ती, ठीक है? तो व्यक्ति किसी ऐसी जगह जाना चाहता है जहां कम से कम इनमें से एक बोझ से वो मुक्त हो जाए। ये पहली बात है। कौन सा बोझ? जो सामाजिक है। इसीलिए आप पाओगे कि अक्सर जो तीर्थ हैं वो सुरम्य जगहों पर होते हैं। सुरम्य माने जहां रमण करने में आनंद रहता है, शहर से दूर। शहर से दूर माने किससे दूर? सामाजिक प्रभावों से दूर। बोझ कम हुआ ना? जहां तुम्हारा बोझ कम हो जाए, समझ लो वहां तीर्थ की शुरुआत हो रही है। जिस जगह पर तुम्हारा बोझ कम होने लगे, वहां समझ लो अब तीर्थ खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए हिमालय की ऊंचाइयों पर या नदियों के तटों पर या कई बार घने जंगलों के बीच में या समुद्र तट पर तीर्थों की स्थापना की गई। और ये सब वो जगह हैं जहां उस समय पर आबादी नहीं थी। अब आबादी हो गई, क्योंकि इतने लोग जाते हैं तो वहां पूरा शहर बस गया। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ दिनों बाद आप पाएं कि केदारनाथ बद्रीनाथ में भी शॉपिंग मॉल है। अब इतनी चौड़ी सड़क तो कर ही दी है, अब इतने लोग जाएंगे तो वहाँ होटल भी बनेगा। तो होटल भी बनेगा तो लोग कुछ खरीदारी भी करेंगे, ज़्यादा दिन होटल में रुकेंगे तो खरीदेंगे भी। पहले छोटी दुकानें आएंगी, फिर बड़ी दुकानें आएंगी, फिर मॉल भी आ ही जाएगा। तो ये सब बाद में होता है, लेकिन पहले वहां पर क्या होता है? निर्जन। निर्जन। और जब तुम निर्जन में बैठ जाते हो तो तुम थोड़े आज़ाद हो जाते हो, थोड़े आज़ाद हो जाते हो। आप जिन भी शहरों में होंगे शायद आप खुद भी करते हो, जब परेशान हो जाते होंगे तो बहुत लोग करते चले जाते हैं शहर से थोड़ा दूर, और कुछ नहीं तो किसी नहर किनारे ही बैठ गए, थोड़ा दूर चले गए, वहाँ खेत खलिहान शुरू हो गया, वो खेत में बैठ गए जाकर के। करते हो नहीं करते हो? कुछ लोग करते हो, कुछ लोगों को तो खेत उपलब्ध ही नहीं होंगे, जाएंगे कहाँ? इतना तो करते हो, घर की छत पर चले जाते हो जब परेशान हो जाते हो। कहाँ चले जाओ? छत पर अकेले आकर बैठे हैं। ये क्या कर रहे हो? ये तुम मन को थोड़ी आज़ादी देना चाह रहे हो, तुम मन को थोड़ा आकाश देना चाह रहे हो। आकाश माने आज़ादी। तो ये पहली चीज़ हुई तीर्थ के बारे में, कि वहाँ तुम समाज से थोड़ा मुक्त रहते हो। अब दूसरी चीज़ समझो, हर तीर्थ के साथ एक कथा जोड़ी गई, और बचपन से ही आपको उस कथा की घुट्टी पिलाई गई, इतनी गाढ़ी घुट्टी कि आप उस कथा को लगभग यथार्थ मान लो। तो जब आप उस जगह पर जाते हो तो कथा आपके लिए सजीव हो उठती है कथा ही। कथा और कहानी में अंतर है। कथा का सदा एक ऊंचा प्रयोजन होता है, तब उसे कथा कहते हैं, नहीं तो वो किस्सा है, कहानी है। तो जब आप उस जगह पर जाते हो वो कथा सजीव हो उठती है। अब मान लो आपको एक कहानी बताई गई है ऋषिकेश से संबंधित, जिसमें शिव मौजूद है,
और आप वेदांती हो, वेदांत आप जानते हो, इसीलिए शिवत्व का अर्थ समझते हो, सत्यम शिवम सुंदरम आप जानते हो, और आप वहां गए और वहां जाते ही आपको शिव स्मृति में उठ खड़े हुए, तो मन शांत हो जाएगा ना, मन शांत होगा ना। ये तीर्थों का विज्ञान है। पहली बात, लोगों को समाज से दूर करो। दूसरी बात, उस जगह से संबंधित कोई ऐसी कथा बना दो कि व्यक्ति अपने शरीर से भी एक दूरी अनुभव करने लगे। शरीर माने ये जो शरीर मूलक आवेग होते हैं, भावनाएं होती हैं, राग द्वेष कलह, सब शरीर से ही उठते हैं ना, है ना। कुछ ऐसा बना दो जहां व्यक्ति आजाद हो सके। ऋषि बड़े प्रेमी लोग थे और बहुत यथार्थ जीवी भी थे। वो अच्छे से जानते थे हर बच्चा जो पैदा होगा वो बड़ा दुख झेलने के लिए पैदा होगा, तो प्रेम के मारे वो ऐसा प्रबंध करके गए कि आगे भी जो लोग आए उनको इतना दुख न झेलना पड़े। और यही दो तरह के दुख होते हैं, जन्मगत और समाजगत। समाजगत दुख से बचाने के लिए उन्होंने दूर सुंदर सुरम्य प्राकृतिक जगहों पर तीर्थ रखे, और देहगत दुख से बचाने के लिए उन्होंने तीर्थों के साथ ऐसी कथाएं जोड़ी जिनका संबंध कभी राम से हो, कभी शिव से हो, कभी कृष्ण से हो। और वो ये मान के चल रहे थे कि आप रामत्व तो जानते हो, योग वासिष्ठ का आपने अध्ययन करा है, कि आप कृष्णत्व तो जानते हो, गीता का आपने अध्ययन करा है, कि आप शिवत्व तो जानते हो, अवधूत गीता के साथ आप बैठे हो। ये वो मानकर चल रहे थे। और चाहे भगवत गीता हो, चाहे अवधूत गीता हो, देह के बारे में दोनों क्या कहते हैं? देह तुम हो ही नहीं। तुम कौन हो? जिसको आग न जला सकती है, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, वो हो तुम। तो कृष्ण का स्मरण आना माने अपनी आत्मा का स्मरण आना। तो एक अच्छी जगह पर एक ऐसा तीर्थ स्थापित कर दो जिसके साथ कृष्ण का नाम जोड़ दो। और कृष्ण का नाम जोड़ना माने क्या जोड़ देना? गीता जोड़ देना। और गीता जोड़ देना माने क्या जोड़ देना? नैनम दहते पावक। तुम वो हो जिसे आग कभी जला नहीं पाएगी, शरीर नहीं हो तुम। ये तीर्थों का विज्ञान है। अब तीर्थ में जाकर के अगर तुम पाओ कि वहां पूरा शहर बस चुका है, तो तीर्थ कहां बचा? तुम तो समाज से दूर होने आए थे, यहां तो और समाज है। तीर्थ में जाकर तुम पाओ कि तुम में देह भाव और स्थापित हुआ जा रहा है, तो तीर्थ कहां बचा? तीर्थ इसलिए है ताकि तुमको तन से और मन से, दोनों से थोड़ी मुक्ति दिला सके। और अगर तुम तीर्थ में जाकर और ज्यादा तन ही बन गए तो अब वो तीर्थ नहीं है भाई। तीर्थ में जाकर के मन का विषाद और बढ़ गया, मन की चक्की और तेजी से घूमने लगी, तो अब वो तीर्थ कहां है? हमने अपने तीर्थों के साथ यही अन्याय करा है। हमने उन्हें तीर्थ रहने ही नहीं दिया। उन तीर्थों का पुनरुद्धार करना होगा। तीर्थों को दोबारा तीर्थ जैसा बनाना होगा। ऋषिकेश में बहुत समय कुछ वर्षों से बिता रहा हूं। बहुत कम बचा है वहां जो तीर्थ जैसा है। तीर्थ में राफ्टिंग नहीं हो सकती ना, कहीं और कर लो भाई। बहुत नदियां हैं और गंगा में भी बहुत अन्य जगहें हैं, कहीं और कर लो। शोर मचा के उठपटांग बेहुदे फिल्मी गाने गा के तीर्थ नहीं बसाया जाता ऐसे। तीर्थ में जानवरों का मांस नहीं बिक सकता। तुम वहां पर जाकर मटन टिक्का मांग रहे हो ऋषिकेश के किसी रेस्टोरेंट में और तुम्हें मिल भी रहा है, तो तीर्थ कहाँ है? लड़के लड़कियां उसको सस्ता गोवा बना करके वहां बीच पर टिकटॉक वाली धूम मचा रहे हैं, तो तीर्थ अब थोड़ी है।
हमें हमारे तीर्थ वापस चाहिए, और हमारे तीर्थ दूसरों ने नहीं छीन लिए हैं, हमारे तीर्थ हमने ही स्वयं से छीन लिए। हमको लगता है हमारे बस कुछ मंदिर हैं जो दूसरों ने छीन लिए हैं। सच तो ये है कि हमारा एक एक मंदिर हमसे छिना हुआ है। सच तो ये हमारा एक एक तीर्थ हमसे छिना हुआ है, और वो खुद हम ही ने छीन रखा है। अब मुझे बताओ, तुम 2, 3, 4, 5 मंदिरों की बात करना चाहते हो, या अपने हजारों मंदिरों और तीर्थों की बात करना चाहते हो जो दिख तो रहे हैं पर वास्तव में लुप्त हो चुके हैं? जल्दी बताओ। अहंकार को अगर बल देना है तो ये कहोगे नहीं, मुझे मेरे वो 2-4 खास मंदिर वापस चाहिए। पर फिर तुम वाकई सत्य की पूजा करते हो, सच्चाई से प्रेम रखते हो, तो तुम कहोगे मुझे सिर्फ 2-3 नहीं, अपने सभी तीर्थ और सभी मंदिर वापस चाहिए। और तुम्हें याद आएगा कि वो तुमसे किसी और ने नहीं छीने हैं, उनको तुमने खुद ही खो दिया है। समझ में आ रही है बात? आचार्य जी प्रणाम, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और मैं चंदौली से आया हूँ। आज बनारस की तो सर, आपने शिव लिंग के बारे में थोड़ी स्पष्टता मतलब कि बताई, और उसमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि सत्य के प्रति अगर प्रेम हो गया है तो ये कैसे पता चले कि नहीं ये वास्तविक है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा मन या मेरी बुद्धि एक असीम सी कोई भ्रम या उसी के जैसी ठीक चीज़ मेरे सामने बना के ला दी हो और मैं उस धोखे में जी रहा हूँ। त्रिपाठी जी, इसका संबंध सीधे सीधे उस बात से तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दे दूंगा। धोखा हो सकता है, कोई गारंटी या आश्वस्ति नहीं है कि तुम जिसको सत्य समझ रहे हो सत्य ही है। लेकिन अपनी पूरी सत्यनिष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें जो ठीक लगता है उसकी ओर बढ़ो। अगर सत्यनिष्ठा है और जिसको सत्य समझ रहे हो उसकी ओर बढ़े, वो सत्य नहीं निकला तो क्या करोगे? बर्बाद हो जाएंगे सर। अरे नहीं, उल्टे पुल्टे जाओ। तुमको आम से प्यार है, आम से, ठीक, तुम आम लेने जाते हो, चाहिए तुम्हें आम ही, और किसी जगह पर जाते हो जहां जितनी तुम्हारी सामर्थ्य, जितनी बुद्धि है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ जो मिल रहा है वो आम ही है। मान लो तुम धोखा खा भी गए, उसने तुमको आम की जगह केला दे दिया, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम क्या करोगे? फिर से खोजोगे, और अब ज्यादा विवेक और अनुभव के साथ खोजोगे। अब केला नहीं पकड़ोगे सर। अगर बुद्धि औसत दर्जे की तो ज्यादा धोखा खाओगे, लेकिन चलते जाओगे, हर कदम के साथ बेहतर होते जाओगे। ये जो बुद्धि वगैरह भी है ना, इनकी धार सच से ही आती है। प्रेम इतनी जबरदस्त चीज होती है कि वो निर्बुद्धि को भी बुद्धिमान बना देती है। जो संतों ने चमत्कारों की इतनी बात करी है, वो चमत्कार होते हैं। गूंगे को जबान मिल जाती है, बहरे को कान मिल जाते हैं, और निर्बुद्धि को बुद्धि में। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष ऑपरेशन होगा, आंखें खुल जाएंगी, प्रतीक है, पर मतलब समझो, सब हो जाता है। ये सारी कारगुजारी प्यार की होती है, प्रेम की, इश्क की। बैठो। प्रणाम जी। जैसे आपने अभी बताया कि हमारे तकरीबन सारे धर्म स्थल धीरे धीरे छोड़ते चले गए हैं, तो अभी एक मुद्दा भी दिमाग में आ रहा था, जैसे ज्ञान व्यापी का भी मुद्दा चल रहा है, तो कहीं से तो मैं शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या ये मुद्दा जो चल रहा है मस्जिद मस्जिद का ज्ञान व्यापी को लेकर, वो सही है क्या लगता है? शिवलिंग पर इतनी बात हुई, मुझे उस पर बोलना होता तो मैंने बोल दिया होता ना। चाहते हो जीऊं कि नहीं? बस इतना ही समझ जाओ कि उस मुद्दे में क्या चल रहा है, कि उस मुद्दे पे मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे मार देंगे।
तुम ही कर दो, दे दो भाई कोई उनको कट्टा। समझदार को इशारा बहुत है, मैंने जो समझा दिया उसमें जो समझना चाहते होंगे सब समझ गए। बाकी अब मैं टीवी पर होने वाली बहसों में जो ज्ञानी लोग आते हैं उनके स्तर पर उतर करके तो शोर नहीं मचाऊंगा। या चाहते हो कि उन्हीं के लहजे में और उन्हीं के तल की बात करूं? जितना बता दिया उतना काफ़ी नहीं है क्या? नहीं जान गए कि ये जो पूरा चल रहा है ये क्या है? बोलेंगे, खुल के भी बोलेंगे। आप हाथ मजबूत करिए, उसके बाद बोलेंगे। यूं ही थोड़े ही बार बार संस्था अपील जारी करती है। संस्था को मजबूत बनाइए अगर सच सुनना चाहते हैं तो। नहीं तो सामने जो ताकतें हैं हर तरफ, एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ, चारों तरफ, चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, वो ताकतें बहुत भौतिक बल रखती हैं। और वो किसी तरह का विरोध झेलने को तैयार नहीं है। यहीं से कोई उठेगा और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, जिसे कहते हैं सिटिंग डक, सीधे यहाँ गोली मारेगा, पता भी नहीं चलेगा वो कौन था। अदालत में सिद्ध हो जाएगा कि विक्षिप्त था, अदालत भी उसे बरी कर देगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, संस्था का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा, लो अब चला लो, कोई भी आरोप लगा दिया जाएगा। अचानक एक दिन पुलिस की गाड़ी आएगी, संस्था के 2-4 लोगों को भर के ले जाएगी, कुछ भी बोल देंगे। कोई लड़की आएगी कहीं से उठ के कहेगी मेरा बलात्कार कर दिया है। और तब आप नहीं आओगे। तुम चाहते हो कि मैं बोलूं और खुलकर बोलूं, तो जो मैं कह रहा हूं उस पर यकीन करो। अगर मैं कह रहा हूं कि संस्था को संसाधन चाहिए तो 2015 में पहली धमकी आई थी, वो इस्लामी कट्टरपंथियों से आई थी। तब मैंने कुरान पर कुछ सत्र करे थे। यही कहा था उन्होंने, जान से मार देंगे। मुझे लगा ये तो इस्लाम की तरफ होता है ज़्यादा, वहाँ चरमपंथ ज़्यादा है, उग्रवाद ज़्यादा है। पिछले 2 सालों से धमकियाँ मुसलमानों से नहीं आती, तथाकथित सनातनी संस्कृतिवादियों से आती हैं। आप कौन होते हैं हमारे तौर तरीकों पे उंगली उठाने वाले? आप नहीं कहते हो, गाली देकर बात करते हैं। तो गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। किन रास्तों से आते जाते हो हमें पता है, एक्सीडेंट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया एक्सीडेंट। अजीब हालत है हमारी। जो ये तो हो गई इस्लामिक चरमपंथियों और हिंदू कट्टरपंथियों की बात। फिर अब इस पर आ जाओ, ये जो वाम मार्गी हैं, लेफ्टिस्ट्स, जिनमें लिबरल्स भी आते हैं, उनको लगता है मैं राइटिस्ट हूँ क्योंकि मैं उपनिषदों की और वेदांत की बात करता हूँ, तो वो मुझे हिंदू बाबाओं में से एक समझते हैं। तो उनके जितने बस में होता है वो हमारे उतने काम रोकते हैं। हिंदुओं को लगता है मैं वामपंथी हूँ, तो वो जितने तरीकों से विरोध हो सकता है वो करते हैं। अब उसमें एक और नई चीज़ जुड़ी है। चूँकि मैं बता रहा हूँ दलितों को भी कि सनातन धर्म वास्तव में किसी तरह की जाति प्रथा को स्वीकृति नहीं देता,
तो दलित नेताओं को भी मुझसे तकलीफ होने लगी है। वो बोले कि हम दलितों को सनातन धर्म से दूर खींच रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं बौद्ध बन जाओ या कुछ और बन जाओ, अलग हो जाओ सनातन धारा से, और आप दलितों को सनातन धारा में दोबारा जोड़ रहे हो। तो उनको भी मुझसे समस्या है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मुझसे खुश हो। मुसलमान पहले से ही नाराज थे, हिंदू भी नाराज, दलित भी नाराज, लेफ्ट लिबरल्स भी नाराज। विरोध करने वाले इतने हैं, साथ देने के समय बहुत कम लोग नजर आते हैं। अब बोलो क्या करें। नमस्कार आचार्य जी। आप ये जो बातें किए तो समझ में मेरा, वैसे तो संस्थाओं से 20 सालों से जुड़ी हूँ, सबको देखा, सबको समझा, दिल में कोई बैठा नहीं। और जैसे आप बता रहे षड्यंत्र, सबके धर्म के नाम पे उनके षड्यंत्र देख देख के धर्म से मन उठा रहा, और ऊपर से अच्छे दिखते थे लेकिन अंदर जड़ में अपने धर्म के विरोधी दिखता था। और जैसे इन्होंने आपसे पूछा और आपने नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला वो मैं समझ गई। मैंने क्या नहीं बोला, सब कुछ बोल चुका हूँ। नहीं, आपने बोला कि मुझे मेरे साथ ऐसा कर देंगे। नहीं, रुकिए, ये मत बताइए क्या बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ मैं सब कुछ बोल रहा हूँ, मैं उनकी भाषा में नहीं बोलना चाहता। हाँ, मैंने उस भाषा में बोल दिया है जिस भाषा में आप समझ चुके हैं। हमारी आपकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन वो जिस भाषा में कहलवाना चाह रहे हैं वो भाषा दूसरों की है। उस भाषा में बोलना अभी इस मिशन के लिए ठीक नहीं है। तो मैं यही अपने भाइयों और बहनों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि हम अपने हाथ बढ़ाएं और जो बीते समय में हुआ है वो आचार्य जी के साथ ना हो। धन्यवाद।